जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर। जी हाँ साथियों, यदि खबरों की माने जिस तरीके के मैसेजेस वायरल हो रहे हैं उनके अनुसार माध्यमिक शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया की जो काउंसलिंग है वह 29 सितंबर एवं 30 सितंबर को की जानी है। 29 सितंबर को 4 विषय की काउंसलिंग की जाएगी। उसके बाद अन्य विषयों की काउंसलिंग 30 सितंबर को की जाएगी। साथ ही उसके बाद प्राथमिक शिक्षक और सहायक शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर काउंसलिंग होगी। उसको लेकर जल्द ही डीपीआई तिथि निर्धारित कर देगा। आज की इस वीडियो में हम प्राथमिक शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कितने सहायक शिक्षकों को और कितने प्राथमिक शिक्षकों को उच्च पद प्रभार मिलने वाला है, किस विषय में उच्च पद प्रभार की क्या स्थिति है। साथियों, चाहे सहायक शिक्षक हो या प्राथमिक शिक्षक हो, लंबे समय से उच्च पद प्रभार प्रक्रिया संपन्न होने के इंतजार कर रहे हैं। सभी प्राथमिक शिक्षक और सहायक शिक्षक उत्साहित हैं कि जल्द से जल्द उन्हें उच्च पद प्रभार दिया जाए। साथियों, हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, प्राथमिक शिक्षक और सहायक शिक्षकों के लिए उच्च पद प्रभार प्रक्रिया में कुछ विषयों में निराशा हाथ लग सकती है। जी हाँ साथियों, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षकों को कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें बहुत कम पदों पर उच्च पद प्रभार प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगा। बहुत कम यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि मिलेगा ही नहीं, यदा कदा पदों पर उच्च पद प्रभार देखने को मिल सकता है। चर्चा करते हैं कि आखिर वो कौन से विषय हैं और किन विषयों में कितने पदों पर प्राथमिक शिक्षकों को उच्च पद प्रभार मिल सकता है। देखिए साथियों, प्राथमिक शिक्षकों की यदि हम बात करें तो हिंदी विषय से जितनी भी प्राथमिक शिक्षक, चाहे वह 1998 से कार्यरत हो या 2013 में, कोई भी प्राथमिक शिक्षक हो, यदि उनका सब्जेक्ट स्नातक में हिंदी है तो उनको उच्च पद प्रभार मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हिंदी में जितने भी पद आपके संभाग में रिक्त होंगे उन्हें सहायक शिक्षकों के प्रमोशन से भर दिया जाएगा। अब यदि शेष बचते हैं जिसमें कि बहुत कम संभावना है, यदा कदा संभागों में ही सहायक शिक्षकों से पद भरने के बाद हिंदी के पद रिक्त बचेंगे, अन्यथा की स्थिति में हिंदी के पद रिक्त बचते नहीं दिख रहे हैं। यानी कि ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिनका स्नातक में विषय हिंदी है और वह हिंदी से उच्च पद प्रभार लेने जा रहे हैं तो उनकी संभावना बहुत कम बनती दिख रही है। वहीं यदि बात करें सामाजिक विज्ञान से तो बिल्कुल सेम स्थिति हमें सामाजिक विज्ञान में परिलक्षित होती हुई दिख रही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले जो पद रिक्त होंगे उन्हें सहायक शिक्षकों से भरा जाएगा। उसके बाद यदि पद बचते हैं तो फिर उनमें प्राथमिक शिक्षकों को शामिल किया जाएगा, और इसकी संभावना बहुत कम है कि सहायक शिक्षकों से पदों की पूर्ति होने के बाद किसी भी संभाग में सामाजिक विज्ञान के पद रिक्त बचे। यदि पद रिक्त बचते भी हैं तो वो संख्या में बहुत कम होंगे। तो ऐसे में यदा कदा शिक्षकों को ही, जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं, उन्हें सामाजिक विज्ञान से प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर उच्च पद प्रभार मिलने की संभावना है। जी हाँ साथियों, यानी कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान। उसके बाद अगला नंबर यहां पर आ जाता है विज्ञान का। जी हाँ साथियों, विज्ञान की स्थिति इन दोनों विषयों से भी ज्यादा दयनीय है। यानी कि विज्ञान से प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन होना ही नहीं है। उज्जैन संभाग के आंकड़े भी हमने कल देखे थे। हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राथमिक शिक्षकों की प्रमोशन की संख्या निल है, बिल्कुल जीरो। और सभी संभागों में इसी तरीके की स्थिति हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि विज्ञान का पद हाउ एनी कंडीशन में ही किसी विद्यालय पर स्वीकृत किया जाना है। यानी कि जब छात्र संख्या बहुत ज्यादा अधिक होगी, 120 प्लस जब छात्र संख्या किसी माध्यमिक शाला पर पहुंचेगी, तब विज्ञान का पद स्वीकृत हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उच्च पद प्रभार ऐसे प्राथमिक शिक्षक साथी जिनका स्नातक में विषय विज्ञान है, उनके लिए भी उच्च पद प्रभार प्रक्रिया में निराशा हाथ लगने वाली है। जी हाँ साथियों, बात करें अगले क्रम में संस्कृत विषय की, तो देखिए संस्कृत विषय से कुछ प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन होंगे, ये तो तय है। लेकिन संस्कृत विषय के आपके संभाग में जितने पद रिक्त हैं उन पदों को सबसे पहले सहायक शिक्षकों से भरा जाएगा। यानी कि आधे पद सहायक शिक्षकों से भरे जाएंगे और आधे पद प्राथमिक शिक्षकों के लिए निर्धारित हैं। तो अब ऐसे में एक संभाग में 150 या 200 के बीच में पद संस्कृत के निकल कर आते हैं, यदि हम एक औसत आंकड़ा देखें एक संभाग में। तो इस तरीके से एक जिले की यदि हम बात कर लें तो मुश्किल से 40-50 पद प्राथमिक शिक्षकों को संस्कृत विषय से एक जिले में मिलेंगे। तो हालांकि संस्कृत विषय से प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक संभावना है,
लेकिन सभी प्राथमिक शिक्षक जो संस्कृत विषय से स्नातक होंगे, संभव नहीं है कि उनको उच्च पद प्रभार मिल सके। हाँ, बात करें इंग्लिश और गणित की, तो इनमें समस्त प्राथमिक शिक्षकों को उच्च पद प्रभार मिलने की पूरी संभावना है, चाहे फिर उनकी नियुक्ति 2013 से हुई हो या फिर 2014 में हुई हो। कुल मिलाकर यदि हम प्राथमिक शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया की बात करें, जिनकी की काउंसलिंग बहुत जल्द होने वाली है, उसमें हिंदी से, सामाजिक विज्ञान से और विज्ञान से बहुत कम प्राथमिक शिक्षकों के उच्च पद प्रभार देखने को मिलेंगे। जी हाँ साथियों, ये एक आंकड़े जो कि एक संभागवार उज्जैन संभाग से जारी हुए थे, उनके आधार पर यह जानकारी साझा की गई है और तस्वीर पूरी तरीके से साफ भी हो चुकी है। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया से संबंधित था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।